नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या मतलब होता है जजमेंटल का और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा क्या मतलब होता है जजमेंटल का, क्यों ये हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और क्या प्रॉब्लम्स ये लेके आ रहा है और क्या करें जिससे कि हम नॉन जजमेंटल हो सकें। मैं शुरू करूंगा एक कहानी से। ये कहानी एक स्कूल की है जहाँ एक टीचर कुछ बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा था। तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि अगर मैं आपको 2 आम दूं और फिर आपको 2 आम और दूं तो आपके पास कितने आम होंगे। तो उस बच्चे ने कहा मेरे पास 5 आम हो जाएंगे। टीचर को लगा शायद इसे मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया। टीचर ने उससे दोबारा कहा कि मैं तुम्हें 2 आम देता हूँ फिर 2 आम और देता हूँ तो तुम्हारे पास कितने आम हो जाएंगे। बच्चे ने वैसे ही पोलाइटली बोल दिया सर मेरे पास 5 आम हो जाएंगे। टीचर को थोड़ा गुस्सा तो आया। फिर उसे याद आया कि इसे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। तो टीचर ने उससे कहा कि अच्छा ये बताओ अगर मैं तुम्हें पहले 2 स्ट्रॉबेरी दूँ फिर 2 स्ट्रॉबेरी और दूँ तो तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉबेरी हो जाएंगे। बच्चा कहता 4 हो जाएंगे। टीचर को लगता हाँ इसे अब मेरी बात समझ में आ रही है। तो फिर क्वेश्चन रिपीट करता है कि मैं तुम्हें 2 आम दूंगा फिर 2 आम और दूंगा तुम्हारे पास कितने आम हो जाएंगे। टीचर वही बच्चा जो बहुत पोलाइटली बोलता है मेरे पास 5 आम हो जाएंगे। अब टीचर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है भाई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल देता हूँ तो ठीक आंसर देते हो, जब आम का एग्जाम्पल देता हूँ तो गलत एग्जाम्पल देते हो, कर क्या रहे हो तुम। तो बच्चे ने बहुत ही पोलाइटली बोला कि सर 4 आम आपके हो जाएंगे, एक आम मेरे बैग में रखा तो टोटल 5 ही होंगे ना मेरे पास। ये सुन के पूरी क्लास शांत हो गई। टीचर भी सोचने लगा ये क्या हो गया। देखा जाए टीचर भी सही था, बच्चा भी ठीक था। टीचर जिस एंगल से देख रहा था वो बिल्कुल सही था, बच्चा जिस एंगल से देख रहा था वो भी बिल्कुल ठीक था। लाइफ में कुछ कुछ ऐसा ही होता है। हर आदमी अपने हिसाब से ठीक होता है बट हम सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है देखने का और उसी कारण से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि जब हम किसी पर्सन को जज करते हैं तो उससे ये पता नहीं लगता कि वो आदमी कैसा है, उससे ये पता लगता है कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं। देखा जाए जज करना किसी को या अनुमान लगाना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है, सच बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है और ये करते करते हम बड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ साथ अपनी सोसाइटी से, आसपास से, पेरेंट्स से हम ये भी बहुत सी बातें सीखते हैं कि भाई बच्चे तो मतलब जैसे कि बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, जो लड़के होते हैं वो तो कभी नहीं रोते हैं, और ऐसी करके बहुत सारी बातें हम सुन लेते हैं और उन्हें मानने लग जाते हैं बिना ये रियलाइज़ किए कि क्या ये सही है या गलत है। एक और इंटरेस्टिंग बात साथ साथ में होती है कि हम ये भी रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो हम सारी बातें सोच रहे हैं सिर्फ औरों के लिए नहीं सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बारे में भी हम कुछ धारणाएं बना लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, इस काम में बहुत अच्छा हूँ इस काम में मैं बहुत बुरा हूँ। और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने मन में बहुत सारी इस तरह की भ्रांतियाँ बना लेते हैं। और होता क्या है कि कब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बट जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम उसकी बात को सच मान लेते हैं और हम अचानक ही बहुत बुरा मानने लग जाता है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो हम जजमेंटल हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ जजमेंटल होना अच्छी बात है, वहाँ पर जब हम सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को देखना, इस बात को समझना कि किस तरीके से हम चीज़ों को सही ढंग से समझें। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो कुछ चीज़ों के बारे में लोगों की बहुत पक्की राय बनी हुई है। एक आदमी अगर इंग्लिश में बात करता है तो हम उसे बहुत स्मार्ट समझते हैं, वहीं अगर कोई हिंदी में बात करता है तो उसको शायद प्रूव करना पड़ता है कि वो भी स्मार्ट है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई लड़की गोरे रंग की है तो बहुत सुंदर है, बट अगर उसका रंग सांवला है तो इसका मतलब यह है कि बहुत सुंदर नहीं है। और ऐसा ऐसा कुछ पॉलिटिशियंस के लिए भी होता है कि पॉलिटिशियन कोई ऐसा नेता हो जो पॉलिटिशियन बन गया हो,
लेकिन वो बहुत पॉपुलर हो तो सब दुनिया से भगवान की तरह पूछती है। बट वो इस बात को नहीं देखती कि हो सकता है बहुत करप्ट है, शराब पीता है, बहुत सारे बुरे काम करता है, उन सबको नज़रअंदाज कर देते हैं, बस वो एक भगवान की तरह फिगर हो जाता है। तो ये होता है जजमेंटल होना। अब ये अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि क्यों ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और हम इस बात को समझ नहीं पाते कि सही क्या है। तो उसके लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद हमारे बचपन में जिस समय हम बड़े हो रहे थे उस समय हमें कुछ इस तरह की बातें बताई गई थी जिसको हमने सच मान लिया था और हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि वो क्या सही है क्या गलत है। कार्ल जंग ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो सोचना होता है बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बहुत आसानी से लोग जज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये करना तो सबसे आसान है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें कुछ सोच के, विचार के कुछ डिसीज़न लेना होता है, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम देखते हैं कि एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि भाई सभी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये ठीक ही होगा, या सभी लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, तो ये बुरा ही होगा, और उस तरीके से हम अपनी मेंटालिटी बना लेते हैं, बिना ये सोचे-समझे कि हम अपनी शक्तियाँ किसी और को दे रहे हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को समझने को हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो बहुत आसान होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर जब लोग हमें तारीफ़ करते हैं तो हम एकदम खुश हो जाते हैं और हमें लगता है कि यस वाक़ई हम डिज़र्व करते हैं। बट जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम इस बात को समझ में नहीं आ पाते कि उसकी बात को हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ये दोनों बातों के लिए है, तारीफ़ के लिए भी है। क्योंकि हो सकता है कि हमारी झूठी तारीफ़ कर रहा हो, बट चूँकि हमें लग रहा है कि वो तारीफ़ कर रहा है तो हम बिना इस बात को समझे कि वो हमारी तारीफ़ सही तरीके से कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, उसको हम सच मान लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है किसी ने कि अपनी गलतियों पर हम बहुत अच्छे वकील हैं और दूसरों की गलतियों पर हम बहुत ही अच्छे न्यायाधीश हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या किया जाए, किस तरीके से ये जो हमारी जजमेंटल की नेचर है अपने लिए भी और औरों के लिए, किस तरीके से इसे हम बचें या कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो महाभारत में भी जो श्री कृष्ण थे उन्होंने 100 बार माफ़ किया था शिशुपाल को। उसे कहा था कि भाई जब तक तू 100 गलती नहीं कर देगा मैं तुझे माफ़ करता जाऊंगा, लेकिन 100 गलती के बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उसको सही पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए, क्योंकि सही पर्सपेक्टिव में सोच के हम सही डिसीजन ले सकते हैं, और अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल भी रहेगी, रिलैक्स भी रहेगी और उसको हम इंजॉय भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक हम सेल्फ अवेयर नहीं होंगे हमें कभी भी इस बात के बारे में पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और सेल्फ अवेयरनेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने माइंड में जो तेज़ी से बहुत सारी बातें चलती हैं उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी बात को सही ढंग से देख सकें। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी की बात को सही पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो अगर वो हमारी तारीफ भी कर रहा है या बुराई भी कर रहा है उसको हम सही ढंग से लेते हैं। बट अगर हम सही ढंग से चीज़ों को नहीं समझते हैं तो कोई तारीफ भी करेगा बुराई भी करेगा, लिटरली हम उसको वैसे ही मान लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कोई हमें कहता है कि आपकी हाइट तो बहुत छोटी है और एक्चुअली में हमारी हाइट छोटी है और हम इसको मानना नहीं चाहते, तो हमें बहुत इरिटेशन होने वाली है कि हमें गाली दे रहा है। बट वहीं पर ही अगर हम मान लेते हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाइट छोटी है तो है, तो अगर सामने वाला कितना भी हमारा मजाक उड़ा ले हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हो सकता है उस समय हम सोचें उन सब महान लोगों के बारे में जिनकी हाइट बहुत कम थी लेकिन बहुत कमाल किया उन्होंने, जैसे महात्मा गांधी, चार्ली चैपलिन, यूरी गैगरिन, पिकासो, इसाक न्यूटन और ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने कमाल किया है इन स्पाइट ऑफ इसके कि उनकी हाइट के थी। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना ये है कि कभी कभी मेरा खुद से मिलने का जी करता है, काफ़ी कुछ सुना है मैंने अपने बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पास रहें, क्योंकि जब हम अपने पास होते हैं तो हम चीज़ों को सही ढंग से समझ सकते हैं। मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूँ। कई बार पास होता हूँ, कई बार फेल होता हूँ, कई बार जजमेंटल हो जाता हूँ, कई बार नॉन जजमेंटल हो जाता हूँ, लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके फीडबैक का इंतजार कर रहा हूँ।